दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे कार्टून देखे होंगे जिन्होंने आपको बहुत हंसाया होगा और बचपन की अच्छी यादें भी दी होंगी, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि ये कार्टून हकीकी जिंदगी के कौन से इंसान को देखकर बनाया गया था। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ही मशहूर कार्टूनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हकीकी जिंदगी के इंसानों पर मबनी है। और वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी वो कहीं और नहीं। नंबर 1, पॉपॉय द सेलर मैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पर मशहूर कार्टून पॉपॉय द सेलर मैन आता है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने कार्टूनों में से एक है, जो कि साल 1929 में पहले अखबारात और रिसालों में शाया होना शुरू हुआ था और बाद में टेलीविजन पर भी आना शुरू हो गया था। ये कार्टून एक ऐसे बूढ़े आदमी के बारे में है जो कि स्पिनच यानी कि जब पालक खाता है तो इसमें सुपर पावर्स आ जाती हैं और ये बहुत मजबूत हो जाता है। इस कार्टून का मकसद बच्चों को ये सिखाना था कि सब्जियां आपकी सेहत के लिए बेहतरीन हैं और आपको ताकत देती हैं। इस कार्टून में पॉपॉय का किरदार फ्रैंक रॉकी फीगल की शख्सियत पर बनाया गया था, जो कि अमेरिकी रियासत इलिनॉइस के शहर चेस्टर में रहने वाला एक मजदूर था। ये बाबा जी माजी में एक बारटेंडर, एक सेलर यानी कि एक मल्ला, एक बॉक्सर और एक फाइटर का भी काम करते रहे हैं। इन बाबा जी की थोड़ी टेढ़ी थी, इनके मुंह में पाइप लगा होता था, एक आंख बंद थी और इनकी जबरदस्त जिस्मानी ताकत की कॉपी करके ये कार्टून कैरेक्टर बनाया गया था, जो कि हम में से अक्सर लोगों ने बचपन में बहुत एंजॉय भी किया था। इस कार्टून कैरेक्टर के क्रिएटर यानी कि इसके खालिक ईसी सैगर इसी इलाके में रहते थे और वो इस बूढ़े आदमी को जानते थे। ईसी सैगर बताते हैं कि ये बूढ़ा आदमी इंतहाई ताकतवर था, जो कि बच्चों को अपनी जवानी की कहानियां सुनाकर और अपनी ताकत दिखाकर महसूस करता था। इस कार्टून कैरेक्टर के कामयाब होते साथ ही न्यूट्रिशनल मार्केटिंग की कंपनियों ने मार्केटिंग की नीयत से इसके किरदार के साथ लव फॉर स्पिनच यानी कि पालक का प्यार भी ऐड कर दिया, ताकि ये लोग अपनी पालक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ा सकें। कार्टून की तारीखी कामयाबी की वजह यह भी है कि ये एक आम से आदमी की कहानी है, जो कि एक ताकतवर विलन ब्लूटो से लड़ता है और अपनी गर्लफ्रेंड ऑलिव ऑयल को बचाता है। नंबर 2, जेसिका रैबिट का कैरेक्टर, जो कि मशहूर अदाकारा रीटा हेवर्ट को देखकर बनाया गया था। दोस्तों, मशहूर कार्टून कैरेक्टर जेसिका रैबिट सिर्फ एक ही फिल्म हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट में नजर आई थी, ताहम इनकी कामयाबी का ये आलम था कि आज ये तमाम दुनिया में एक सेक्स सिंबल समझी जाती हैं और साल 1988 में आने वाले इस कार्टून का आज भी दुनिया जिक्र करती मिलती है। इस फिल्म में जेसिका रैबिट का कैरेक्टर रॉजर रैबिट की बीवी दिखाई गई थी और फिल्म में ये दिखाया गया था कि खूबसूरत अदाकारा जेसिका रैबिट अपने शौहर को छोड़कर किसी और से चक्कर चला रही हैं और आज ये किरदार अमेरिका भर में एक कल्चरल आइकॉन बन चुका है। मगर सच तो ये है कि ये किरदार मारूफ अदाकारा रीटा हेवर्ट पर बनाया गया था, जो कि 1940 की दिहाई के दौरान दुनिया भर में ग्लैमर और सेक्स का सबसे बड़ा सिंबल समझी जाती थी। रीटा ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान न सिर्फ बहुत से बेबाक रोल अदा किए, बल्कि 1930 की दिहाई में ये दुनिया की पहली खातून थी जिन्होंने बिना कपड़ों के टेलीविजन पर आकर मॉडलिंग की थी। अपनी जिंदगी के दौरान इन्होंने 5 शादियां की और इनकी करतूतों की वजह से इनको 5 दफा तलाक भी हुई थी, जिनमें से एक शादी इन्होंने प्रिंस आले आगा खान के साथ की थी, जो कि पाकिस्तान में इस्माइलियों के सरबराह हैं और आज भी जेसिका रैबिट हर किस्म के मीडिया पर असरअंदाज होती नजर आती हैं। नंबर 3, बग्स बनी। दोस्तों, हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पर मशहूर कार्टून बग्स बनी आता है। हम सभी ने बग्स बनी के लातादाद कार्टून देख रखे हैं, जो कि साल 1930 की दिहाई से ही टेलीविजन पर आना शुरू हो चुके थे, मगर आज मैं आपको ये बताता चलूं कि इस शरारती खरगोश का कैरेक्टर क्लार्क गैबल के ऊपर बेस किया गया था, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर अदाकार और एक स्टाइल आइकॉन माने जाते थे। जिस तरह बग्स बनी हर कार्टून में गाजर खाते नजर आते हैं, इसी तरह क्लार्क अपनी हर फिल्म में स्टाइल के साथ सिगार पीते नजर आते थे और कुछ किस्तों में आपने ये भी देखा होगा कि बग्स बनी सिगार की तरह अपनी गाजर को अपनी डब्बी में रखता है। साल 1934 की फिल्म इट हैपेंड वन नाइट में क्लार्क गैबल मुसलसल गाजरें खाते भी नजर आते हैं। बग्स बनी के गाजरें खाने का आइडिया यहीं से आया था। क्लार्क गैबल उस दौर में अपने एक मशहूर जुमले की वजह से भी काफी मशहूर थे, जो कि था व्हाट्सअप डाक यानी कि हाँ भाई क्या हाल है, और ये जुमला बग्स बनी की हर किस्त में ही आपको सुनने को भी मिलेगा। एक अदाकार होने के अलावा क्लार्क गैबल अपनी जाती जिंदगी में भी बहुत ही कामयाब थे, जिन्होंने 5 दफा शादी की और 4 तलाकें भी हासिल की थी, जिनमें से एक शादी इन्होंने बरतानवी शहजादी सिल्विया जॉर्जा डेस के साथ की थी।
बग्स बनी पहले दिन से ही पाकिस्तान और भारत दोनों में ही बहुत ही मकबूल रहा है और इसकी मकबूलियत की एक और वजह यह भी है कि वो हर किस्त में अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को अपनी दिमागी ताकत से हराता हुआ नजर आता है। और दोस्तों, अगर आप आज की इस इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 4, योगी बियर। दोस्तों, हम सभी ने अपने बचपन में योगी और बुबू के कार्टून बहुत एंजॉय किए हैं और हर कार्टून की किस्त में ये लोग किसी फैमिली की पिकनिक बास्केट चोरी करते हुए नजर आते थे। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि योगी का किरदार बेसबॉल के मशहूर लेजेंड खिलाड़ी योगी बेरा के ऊपर बनाया गया था और इनका नाम भी करीबन यही था। वो अपने दौर में दुनिया के सबसे मशहूर बेसबॉल के खिलाड़ी और नामवर कोच भी थे, जो कि अपने जुमलों और अपनी लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी की वजह से अमेरिका भर में घर घर जाने जाते थे। योगी बेरा ने बेसबॉल की 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीती थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इनको कार्टून का दर्जा दिए जाने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि एक कोच बनने के बाद इन्होंने अपने खिलाड़ियों को मुसलसल जुगते लगा लगा कर पागल कर दिया था, जिसकी वजह से योगीइज्म का नाम इनको दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये इनका अपनी जहानत और अपनी जिंदगी भर का तजुर्बा शेयर करने का एक स्टाइल था और इसी वजह से वो इतने कामयाब खिलाड़ी और फिर एक कोच भी बने। योगी का किरदार इनकी इसी शख्सियत पर बनाया गया था। बिल हन्ना और जो ब्रेरा ने ये किरदार सन 1958 में बनाया था और इसकी कामयाबी की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों में ये कार्टून उर्दू और हिंदी जुबान में भी पेश किया गया था। नंबर 5, जीनी फ्रॉम अलादीन, यानी कि अलादीन के कार्टून का जीनी कैरेक्टर। दोस्तों, हम सभी अलादीन के फैन हैं, जिसके कार्टून की कहानी जदीद दौर में सन 1992 की फिल्म अलादीन से शुरू होती है और इसके बाद ये फिल्म एक कार्टून सीरीज की शक्ल में भी दुनिया भर में देखी गई थी। फिल्म में जीनी का किरदार मारूफ कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स पर बेस किया गया था, जिन्होंने अपनी आवाज के जरिए इस जिन के कैरेक्टर को मजीद जान भी दी थी। जीनी की मज़ाहिया हरकत और जुमले तमाम रॉबिन के ही दिमाग की बदौलत है, जिन्होंने पहले फिल्म और बाद में इसका कार्टून बनाने में काफी अहम किरदार अदा किया था। रॉबिन विलियम खास तौर पर अपनी इम्प्रोविजनल स्किल्स की वजह से जाने जाते थे, जिसकी मदद से वो किरदारों को बदल बदल कर इनको और बेहतर कर सकते थे। जुमांजी एक और मशहूर फिल्म है जिसमें 2 बच्चे जादू से भरी एक गेम खेलते हैं जो कि देखने में लूडो जैसी लगती है। इस तरह की फिल्मों की बदौलत वो बच्चों में काफी मशहूर थे और सभी लोग अलादीन और जुमांजी की बदौलत रॉबिन से काफी प्यार भी करते थे। रॉबिन विलियम्स असल जिंदगी में भी काफी तेजी से बोलते थे और बात बात पर लतीफे सुनाते थे, जिसकी बदौलत इनकी शख्सियत पर जीनी का किरदार बनाया गया था। नंबर 6, श्रेक का कार्टून, जो कि एक मशहूर रेसलर यानी कि पहलवान फ्रेंच एंजल पर बनाया गया है। दोस्तों, आज दुनिया का करीबन हर इंसान श्रेक को जानता है, जिसकी कहानी एक सब्ज रंग के जिन के मुतालिक है, जो कि अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजारना चाहता है, मगर बादशाह की वजह से इसको मिशन पर जाना पड़ता है। ये किरदार हकीकी जिंदगी के एक आदमी मॉरिस टेलेट पर बनाया गया था, जो कि सन 1940 की दिहाई के एक मशहूर प्रोफेशनल रेसलर थे। वो अपनी शुरू की जिंदगी में एक इंतहाई ज़हीन इंसान थे, जिन्होंने कानून की डिग्री भी ले रखी थी और एक इंजीनियर का भी काम कर लेते थे। इसके अलावा वो आदमी इतना ज़हीन था कि ये 14 मुख्तलिफ जुबानें भी बासानी बोल सकता था। 20 साल की उम्र में इनको एक्रोमेगली नाम की एक बीमारी होगी, जिससे इनकी जिस्म की हड्डियां मोटी होने लगी और इस तरह से इनका मोटा चेहरा भी बदहैबत और भद्दा होने लगा। अपनी किस्मत पर अफसोस करने के बजाय इन्होंने इससे लड़ना शुरू कर दिया और अपनी बीमारी को अपनी ताकत बना लिया। एक रेसलर के तौर पर इन्होंने अपना नाम फ्रेंच एंजल रखा और काफी मशहूर भी हुए। इनकी जिसामत और अजीबोगरीब शक्ल की वजह से वो एक कामयाब सुपरस्टार बनने लगे और इनकी इसी कामयाबी की बदौलत श्रेक का कार्टून कैरेक्टर इनकी हकीकी जिंदगी पर बनाया गया है। नंबर 7, अलादीन का कार्टून, जो कि टॉम क्रूज पर बनाया गया है। दोस्तों, अलादीन का किरदार कार्टूनों की दुनिया के सबसे हर दिल अजीज और सबसे मशहूर किरदारों में से एक है, जो कि एक ऐसे गरीब लड़के की कहानी सुनाता है जो कि सड़कों पर रहता है, मगर चिराग के जिन और अपनी जहानत की मदद से वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की प्रिंसेस जैस्मीन को राम कर लेता है। आप ऐसे बहुत से दोस्त ये बात नहीं जानते होंगे और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत भी होगी कि साल 1992 में फिल्म अलादीन का किरदार मारूफ एक्शन हीरो टॉम क्रूज की हकीकी जिंदगी की शख्सियत पर बनाया गया था। ये वो दौर था जब टॉम क्रूज अपने एक्शन रोल्स खुद करने की वजह से बहुत मशहूर हो रहे थे और वो अक्सर फिल्मों में अपनी मुस्कुराहट और नाकाबिले यकीन एक्शन स्टंट की वजह से लोगों के दिल जीतते थे। इसी वजह से जब डिज्नी ने अलादीन का किरदार बनाया तो इन्होंने टॉम क्रूज के चेहरे पर इसको तख्लीक किया।
डिज्नी वाले पहले ये किरदार मशहूर फिल्म बैक टू द फ्यूचर के अदाकार माइकल जे फॉक्स के ऊपर तैयार करना चाहते थे, क्योंकि इनका मकसद इस किरदार को एक नौजवान टीनेजर की शक्ल देना था। साल 1992 में टॉम क्रूज भी हॉलीवुड के एक मेगा स्टार बन चुके थे और इसलिए इनकी मुस्कुराहट और हर सीन में छलांगे लगाना और इनका जबरदस्त हेयर स्टाइल अलादीन के किरदार पर फिट बैठ गया। खास तौर पर अलादीन के किरदार को डिजाइन करने वालों ने फिल्म टॉप गन से टॉम क्रूज के किरदार को चुराया था। हैरत की बात यह है कि आज 34 साल गुजर जाने के बाद भी 63 साल की उम्र में टॉम क्रूज इसी तरह यहाँ वहाँ छलांगे लगाते और अपने एक्शन स्टंट्स खुद करते नजर आ रही हैं। नंबर 8, अंकल स्क्रूज का कार्टून, जो कि दुनिया के मशहूर स्टील के टाइकॉन और तारीख के पहले बिलियनियर एंड्रयू कार्नेगी पर बनाया गया था। दोस्तों, हम सब ने डोनाल्ड डक के कार्टून तो देख रखे हैं, जो कि अपनी मखसूस बोलने की वजह से कई दिहाइयों तक हर किस्म के लोगों के दिल जीतता रहा है। इस मशहूर कार्टून सीरीज लूनी टून्स में बहुत से किरदार शामिल थे, जिनमें से एक अंकल स्क्रूज का किरदार था, जो कि डोनाल्ड डक का बिलियनियर यानी कि खरबपति अंकल भी था, जिसका पूरा नाम स्क्रूज मैकडक था। ये किरदार हकीकी जिंदगी के 2 किरदारों पर मबनी था। अंकल स्क्रूज के किरदार की शख्सियत रियल लाइफ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी पर ढाई गई थी, जिन्होंने स्टील इंडस्ट्री और वेंचर कैपिटलिज्म की मदद से आज से 150 साल पहले अरबों डॉलर्स बनाए थे और ये तारीख के पहले डॉलर में बिलियनियर यानी कि खरबपति इंसान थे। इस दौर में एक इंसान का इतना अमीर हो जाना बहुत ही गैर मामूली था, इसलिए लोगों ने इस खरबपति पर बहुत ही लान तान की थी और इसकी वजह ये थी कि एंड्रयू कार्नेगी की लगाई गई स्टील इंडस्ट्री की वजह से अमेरिका भर में बहुत ज्यादा गुर्बत फैली थी। स्क्रूज के किरदार का नाम इबेनेजर स्क्रूज से लिया गया था, जो कि एक मशहूर नॉवेल अ क्रिसमस कैरोल का विलन है, जो कि क्रिसमस से शदीद नफरत करता है। इस तरह से इन 2 किरदारों को मिलाकर अंकल स्क्रूज का किरदार बनाया गया था। नंबर 9, बैटमैन, ज़ोरो और द शैडो। दोस्तों, बैटमैन फिल्मों और कार्टूनों की दुनिया के सबसे मशहूर और जाने पहचाने सुपर हीरोज में से एक है, जो कि काला लिबास पहनकर शहर के मुजरमों को पकड़ता है और कमजोरों को बचाता है। अगर आप मेरी तरह बैटमैन की फिल्मों के फैन हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि बैटमैन आम जिंदगी में एक बिलियनियर ब्रूस वेन का दूसरा चेहरा है। बैटमैन का किरदार एक नहीं बल्कि बहुत से दूसरे किरदारों को मिक्स करके बनाया गया है, इसलिए इसको अक्सर ही कॉम्पोजिट कैरेक्टर का नाम भी दिया जाता है। इन किरदारों में सबसे पहले ज़ोरो का किरदार आता है, जो कि बैटमैन की तरह काले रंग के कपड़े पहनता है, काला मास्क पहनता है, मगर घोड़े पर आता है और दुश्मनों से तलवारों से लड़ता है। इसी तरह एक और किरदार द शैडो का भी था, जो कि बिल्कुल बैटमैन की तरह ही के कपड़े पहनता है। खास तौर पर ज़ोरो का किरदार न सिर्फ बैटमैन की तरह हकीकी जिंदगी में बहुत अमीर दिखाया था, बल्कि बैटमैन की कहानी में इसने बचपन में अपने माँ बाप के साथ जो आखिरी फिल्म सिनेमा में देखी थी, वो भी मास्क ऑफ ज़ोरो ही थी। रॉबर्ट द ब्रूस एक मशहूर बरतानवी बादशाह थे, जो कि 1306 में बादशाह बने थे और इनकी बहादुरी की वजह से बैटमैन का असल नाम ब्रूस इनके नाम से लिया गया था। बैटमैन का किरदार इस तरह से एक नहीं बल्कि इन तमाम अफराद का एक मिक्स समझा जाता है। नंबर 10, मोगली का किरदार, जो कि हकीकी जिंदगी में जंगल से मिलने वाले एक जंगली लड़के दीना सनीचार पर बेस्ड करता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर आखिरी नाम मशहूर कार्टून कैरेक्टर मोगली का आता है। रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर कहानी द जंगल बुक से शुरू हुआ था, जिस पर बहुत सी फिल्में और ड्रामे भी बन चुके हैं। इस कहानी में मोगली एक ऐसा बच्चा दिखाया है जिसने अपनी तमाम जिंदगी इंसानों से दूर अलग जंगल में गुजारी है और इसको भेड़ियों के खानदान ने पाला था। इस कहानी में इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि जंगल का बादशाह शेर खान है। इस कहानी के हीरो मोगली का किरदार हकीकी जिंदगी के एक लड़के दीना सनीचार पर ढाया गया है, जो कि सन 1867 में सिर्फ 6 साल की उम्र में जंगल में अकेला रहता पाया गया था। ये बच्चा सिर्फ 6 साल की उम्र में कुछ शिकारियों को जंगल में मिला था और इन्होंने इसे उठाकर एक यतीम खाने में दाखिल करा दिया था। बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपनी बकाया जिंदगी तमाम आम इंसानों की तरह बोल नहीं पाया और हमेशा ही भेड़ियों की तरह आवाजें निकालता था। दीना सिर्फ 34 साल की उम्र में टीबी से मर गया था और इसकी जिंदगी की अफसोसनाक कहानी को रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब द जंगल बुक में तब्दील कर दिया था।